everyone. हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे? एम आई क्लियरली ऑडिबल विजिबल? हाँ जी। हेलो 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 हेलो। अब बताओ, ऑडिबल विजिबल? क्या सारे बच्चों को सुनाई दे रही हूँ? क्या सारे बच्चों को दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बताओ। फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे गले की हालत तुम लोगों को अभी भी दिख ही रही है, बट टीचर में भी डेस्परेशन होती है ना कि अभी बैच शुरू हुआ है, एटलीस्ट जितना एक क्लास में पढ़ा सकती हूँ, चाहे वो आधा घंटा हो, 45 मिनट्स हो, उतना तो हम लोग कर ही लेते हैं, है ना? तो अब बच्चों, दूसरी क्लास है हमारी, दूसरी फिजिक्स की एकेडमिक क्लास, जिसके अंदर हम लोग बेसिक मैथ्स करने वाले हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू एंड आई विल टीच यू एज लॉन्ग एज आई कैन टीच यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत ही ना बचकाने बच्चों वाली हरकत कर दी, ठंडा और गर्म एक साथ पी लिया, और कुछ नहीं है। एक बार देखिए, क्या ये स्लाइड आपको दिख रही है क्लास 1 की? क्योंकि यहीं से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 2 को। दिख रही है ना? ड्रिंक H2। ओके 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 ओके, आई ड्रिंक H2, डू नॉट वरी। तो देखो, 22 मई को कंडक्ट होती हुई बेसिक मैथ्स के ऊपर हम लोग को 4 क्लासेस चाहिए एडवांस क्लास से पहले। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि वेक्टर्स को हम लोग मंडे से शुरू करेंगे। इस हफ्ते सिर्फ बेसिक मैथ्स पे फोकस करते हैं, क्लास 2 ऑन बेसिक मैथ्स। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री लिख रही हूँ। सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री। रेडी? शुरू करें क्लास को? शुरू करें? कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं नॉट ऑडिबल विजिबल, और सारे बच्चे यस नो बोल रहे हैं। क्या क्या दिक्कत है? एक बार अपनी साइड से प्लीज रिफ्रेश कर लो, है ना? अब देखो, अगेन, ट्रिगोनोमेट्री इज नॉट फिजिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इज द टॉपिक जो आपने क्लास 10th में भी किया था। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री के उसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर क्लास 10th में 2 चैप्टर्स होते थे। एक बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। उसी को हम लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पर टूल 3 लिख देती हूँ, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये जो अभी मैं तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री करवाने वाली हूँ, अगर तुम लोगों ने मिस कर दिया, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्लास 10 तक की ट्रिगोनोमेट्री नहीं करने वाले हैं। मैं तुम लोगों को यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री के दौरान ही साइन कर्व के बारे में बताऊंगी, कॉस कर्व के बारे में बात करूंगी, साइन और कॉस कर्व के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूंगी, क्योंकि इन्हीं के सिग्निफिकेंस के ऊपर बेस्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वेव्स है, वेव ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसको समझना इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साइन कर्व या फिर कॉस का साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन होने का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग
डिस्कस कर लेते हैं वो वाली ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोगों ने क्लास 10 तक की थी, ठीक है? 10th तक देख लो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल हो एंड दिस इज़ थीटा, ठीक है? तो थीटा के ऑपोज़िट वाली साइड जो है उसको मैं ऑपोज़िट बोल सकती हूँ, इसको मैं बेस बोल सकती हूँ, इसको मैं हाइपोटेन्यूस बोल सकती हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूँ तो सबसे पहले साइन थीटा जो मेरे पास आ जाता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, फिर मेरे पास आ जाता है कॉस थीटा जो आ जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस, फिर आ जाता है मेरे पास टैन थीटा जो आ जाता है ऑपोजिट बाय बेस। बाकी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का इन्वर्स होता है और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कॉट थीटा है, ठीक है? वो टैन थीटा का इन्वर्स होता है। इतनी तो बातें पता होगी तुम्हें। हाँ जी। हाँ जी, इतनी बातें पता है ना तुम्हें? एक और चीज़ बच्चों तुम लोगों को ये भी पता होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बस ये वो नॉलेज है जो क्लास 10 तक की है, जिसके बारे में तुम लोगों को बातें पता होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब थोड़ा-सा चलते हैं हम लोग साइन कर्व के ऊपर। ये तो चलो बच्चों वाली बातें हो गई। अच्छा, एक मैजिक ट्रायंगल के बारे में बताती हूँ सबसे पहले, ठीक है? मैजिक ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है, जिसके जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है? इन सारे एंगल्स के लिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की क्या वैल्यू है? ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें याद होनी चाहिए और वो मैं तुम लोगों को अभी करवाऊँगी भी, हम लोग उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन 2 और एंगल्स हैं जिनके लिए तुम लोगों को ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। एक आ जाता है तुम्हारे पास 57 डिग्री, एक आ जाता है तुम्हारे पास 37 डिग्री। तो वो हमारा मैजिक ट्रायंगल से निकलता है कि जब हम लोगों ने पहली बार पाइथागोरस किया था ना बचपन में, तो ये वाले ट्रायंगल की हेल्प से किया था कि ये अगर मान लो 3 हो, अगर ये 4 हो, तो ये 5 हो जाता है। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि 5 और 3 के बीच में ये जो एंगल है ना, दिस इज़ 53 डिग्री एंगल और ऑब्वियस सी बात है, ये बचा हुआ 37 डिग्री एंगल बिकॉज़ दिस इज़ 90 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स के लिए भी तुम लोगों को इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि भाई व्हाट इज़ साइन ऑफ 53 डिग्री? तो 53 डिग्री के लिए ऑपोज़िट हो गया 4, हाइपोटेन्यूस हो गया 5। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हें पता होना चाहिए टैन ऑफ 37 डिग्री, तो 37 डिग्री के लिए ऑपोज़िट हो गया 3, बेस हो गया 4। तुम लोगों को यहाँ पर सेक 53 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय बेस। तो 53 डिग्री के लिए हाइपोटेनियस हो गया 5, बेस हो गया 3। क्लियर है? हाँ जी। इफ 22.5 एंगल है तो कैसे निकालेंगे? नहीं आएगा 22.5 एंगल। ठीक है, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लगते हैं, मुझे पता लग गया कौशल तुमने क्वेश्चन क्यों पूछा है। एक-एक करके सारी चीज़ें कवर करते हैं। पहले ये वो वाले एंगल्स कवर करते हैं, पहले बेस बिल्ड कर लेते हैं और वो एंगल्स कवर करते हैं जिन पे तो डेफिनिटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास मैजिक ट्रायंगल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ना, वो क्वेश्चन सॉल्विंग के पीओवी से इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तीसरा पॉइंट आ जाता है कन्वर्जन of a trigonometric function of a trigonometric function into another। एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करना आ सकता है तुम लोगों को क्वेश्चन में। जैसे कि मे बी तुम लोगों ने अगर पिछले साल नीट के लिए प्रिपेयर किया है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस में देखा होगा कि भाई जो वैल्यूज गिवन है ना उसकी हेल्प से हम लोग तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल पा रहे हैं।
लेकिन जो आंसर है वो tan थीटा की टर्म्स में है। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि भई जो वेलोसिटी है लाइट की रेयर मीडियम में वो 4 मीटर पर सेकंड है। जो वेलोसिटी है लाइट की डेंसर मीडियम में वो 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है? और अब मैंने तुमसे पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर इंटरफ़ेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू tan थीटा की टर्म्स में बताओ कितनी है? तो तुम तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल के लिए तुम्हारे पास तो ये फ़ॉर्मूला है ना, दैट साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम बाय डेंसर मीडियम या फिर वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन डेंसर मीडियम बाय रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में 2 हो गई, रेयर मीडियम में 4 हो गई, ये आ गया 1/2। तो तुम लोगों ने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू साइन थीटा की टर्म्स में निकाल ली, क्योंकि आपके पास एक ऐसा फ़ॉर्मूला था जिससे साइन की टर्म्स में ही क्रिटिकल एंगल आ रहा है। लेकिन तुम लोग देख पा रहे हो कि जब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं, तो जो आंसर है tan थीटा की टर्म्स में है। अभी जो मैंने फिज़िक्स लिखी है दैट वाज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो देखना तब क्या करते हैं, जैसे कि मान लो तुम लोगों ने निकाला कि भई sin थीटा की वैल्यू आ रही है 4/3, ठीक है? और अब तुम लोगों से एक्सपेक्टेड है कि इसके लिए tan थीटा की वैल्यू लिखो। तो तुम लोग क्या करोगे, बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है? सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1 ड्रॉ अ ट्रायंगल। स्टेप 1 क्या आ जाता है? स्टेप 1 आ जाता है कि एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो, जैसे कि अभी मैं ड्रॉ करती हूँ। ये मैंने एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। तो इस थीटा की हम लोग बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है, ठीक है? 4/3 तो हो ही नहीं सकती। मान लो ये 3/4 है, ठीक है? इसका मतलब ऑपोजिट 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। स्टेप 2 अप्लाई पाइथागोरस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग साइड। अप्लाई पाइथागोरस एंड find the value and find the value of the missing side of the missing side। जैसे कि देखना मैंने बोल दिया ये x है, क्योंकि ये मेरा मिसिंग साइड है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैं पाइथागोरस लगा सकती हूँ ना, दैट 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर मेरे पास आ जाता है 16 माइनस 9 बोले तो 7। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, √7, खत्म। तो tan थीटा क्या क्या होता है, ऑपोजिट बाय बेस। ऑपोजिट क्या है, 3, बेस कितना है, √7। थ्योरी नहीं है ये, दिस इज नॉट थ्योरी। मैं हेल्प कर रही हूँ आपकी, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स जिसमें ट्रिगोनोमेट्री आएगी उसमें हेल्प हो जाए, या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प हो जाए जहाँ ट्रिगोनोमेट्री आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, पहले क्लास 10th की नॉलेज का, फिर बाद में मैजिक ट्रायंगल का, फिर एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से एक एंगल की वैल्यू दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की टर्म्स में किस तरीके से निकालते हैं। एक एग्जांपल ये कर लिया। दूसरे एग्जांपल में मैं आप पे विश्वास करना चाहूंगी कि अगर मान लो कॉस थीटा की वैल्यू √2/7 है, ठीक है? तो ज़रा-सा बताइए फिर कि साइन थीटा की नहीं, साइन थीटा नहीं, फिर ज़रा-सा बताओ बच्चों, टैन थीटा की क्या वैल्यू होगी? बताओ, आई विल गेट सम वाटर। क्वेश्चन देके जा रही हूँ बाबू आप लोगों को। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आई विल गेट सम वाटर।
√47/2 अभी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है? अभी देख लेते हैं। तो cos थीटा √2/7 है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बना दिया, मान लो दिस इज़ द एंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसकी वैल्यू √2/7 है, इसका मतलब जो बेस है, उसकी वैल्यू √2 है, जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू 7 है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, मिसिंग साइड निकालूँगी पाइथागोरस लगा के। तो मैं बोल दूँगी √2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज़ 7 का स्क्वायर। तो मेरे पास आ गया 2 + x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49 माइनस 2 बोले तो 47। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाती है √47। तो tan थीटा क्या हो जाता है, ऑपोजिट बाय बेस, है ना? तो ऑपोजिट मेरे पास आ गया x बोले तो √47, बेस मेरे पास आ गया √2। सो दिस इज √47/2। क्लियर? हाँ जी। तीन चीजें हो गई ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। एक बार स्लाइड्स देख लो, किसी को नोट करना है तो कर लो फटाफट से, अगर कोई क्लास में ही नोट्स बना रहा है तो। ये आ गया आपकी पहली स्लाइड, क्योंकि अब आएंगे मेन मुद्दे पे, ठीक है? अब हम लोग आएंगे साइन कर्व और कॉस कर्व के ऊपर। पहली स्लाइड, इसके लिए स्लाइड के रिक्वायरमेंट भी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है? दूसरी स्लाइड, मैजिक ट्रायंगल। ऐसे याद रखना, 5 और 3 के बीच में 53 होता है। ठीक है? तो अगर ये 53 है, ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है 37 हो जाएगा। तो अगर ये 5 है, ये 3 है, ऑब्वियस सी बात है 4 हो जाएगा। दोनों एंगल्स इंपॉर्टेंट हैं। और फिर बाद में आ जाता है ये कन्वर्जन, जिसमें मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन करवा दिए। एक पूरा प्रॉपर स्टेप्स को लिखा के, एक स्टेप्स फॉलो करके बिना उसको लिखे। लिख लीजिए, अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो। वाइन के ग्लास में यार मुझे नॉर्मल ग्लास नहीं मिला। नॉर्मल ग्लास ही नहीं मिला मुझे, मुझे भी तो जल्दी थी कि जल्दी से वापस जाऊँ, है ना? कि अभी तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो लिया होगा। करो। डन। लैपटॉप पे इतनी चींटियां क्यों चल रही है? डन। मैम आपका घर पे इंटरेस्ट ही है एकदम। घर पे नहीं हूँ बाबू। सुजल कह रहे हैं, एक मिनट सुजल, तुम्हारा कमेंट ऊपर गया। दी एक बार स्क्वायर रूट सॉल्व करना भी सिखा दो। अभी जो कर रहे हैं पहले वो सीख लेते हैं, है ना? मैम लेकिन 5 और 3 में तो एंगल 32 होता है ना? होता होता तो आपको 32 बताया जाता है ना बाबू? नहीं होता होगा। 53 होता होगा, 3 4 5 ट्रायंगल में, तो 53 बताया गया है ना? ये कोई बातें होती हैं सुबह सुबह? मेरा गला खराब है, तुम्हारा दिमाग। टीचर स्टूडेंट दोनों गरीब, सॉरी मरीज, गरीब कह रही थी। अब देखो, अब बात करते हैं साइन कर्व की, ठीक है? देखते जाना, ठीक है? अभी कोई भी बच्चा ये ड्रॉ नहीं करेगा, जो नोट्स बना रहे हैं जगह छोड़ दो। देखना, तो मैं यहाँ पर बेसिकली साइन थीटा की वैल्यू को थीटा के साथ प्लॉट करने वाली हूँ, कि साइन थीटा की वैल्यू जो है वो एंगल के साथ कैसे वेरी करती है, जैसे जैसे हम लोग 0 से लेके 360 डिग्री तक जाते हैं। तो वो वाला जो कर्व है ना, वो कर्व बच्चों ऐसे दिखता है। ऐसे दिखता है वो कर्व, और ये फिर रिपीट होता जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू, रुको तुम्हारे सामने ड्रॉ करती हूँ मैं, ये पतली सी लाइन चाहिए मुझे, पतली सी डैश्ड लाइन।
देखते जाना। हाँ, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन का मतलब क्या, यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे देखो इसको बनाते हुए। ठीक है। अब समझो, जो जो एंगल्स जिनकी वैल्यू तुम लोगों को पता होनी चाहिए, जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर सकता है कि इसको वो वैल्यू पता हो, वो ऐसे वेरी करती है। पहले +30, क्या मतलब है इसका भी समझ आ जाएगा। फिर +15, फिर +15, फिर +30। समझना, जैसे कि अम, यहाँ पर आ गया मेरे पास 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, तुम्हें पता है। फिर इसमें +30 कर दो तो 30 डिग्री आ जाएगा। +15 कर दो तो 45 आ जाएगा। +15 कर दो तो 60 आ जाएगा। +30 कर दो तो 90 आ जाएगा। तो तुम्हें पता है इन एंगल्स के बारे में तो तुम्हें पता होना ही होना चाहिए। उसके बाद सेम कंटिन्यूएशन, फिर 30 15 15 30, 30 ऐड कर दूं 120 डिग्री, 15 ऐड कर दूं 135 डिग्री, 15 ऐड कर दूं 150 डिग्री, 30 ऐड कर दूं 180 डिग्री। कंटिन्यूएशन दोबारा से, 30 ऐड कर दो 210 डिग्री, इसमें 15 ऐड कर दो 225 डिग्री, इसमें 15 ऐड कर दो 240 डिग्री, इसमें 30 ऐड कर दो 270 डिग्री। दोबारा से 30 ऐड कर दो 300 डिग्री, 15 ऐड कर दो 315 डिग्री, 15 ऐड कर दो 330 डिग्री, 30 ऐड कर दो 360 डिग्री। तो ये जो मैंने बच्चों यहाँ पर ग्रीन लाइंस बनाई है ना, हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो कुछ वैल्यूज तो हमें पता ही है, जैसे 30 डिग्री के लिए 1/2 होता है, फिर 45 डिग्री के लिए 1/√2 होता है, फिर 60 डिग्री के लिए √3/2 होता है, 90 डिग्री के लिए 1 होता है। तो ग्राफ है ना। अगर मान लो मैं इस तरीके से कोई ग्राफ मान लो अगर ऐसे बनाती हूँ और एक लाइन खींचती हूँ, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है, यहाँ पर भी वाई एक्सिस पे वही वैल्यू है। मतलब 120 डिग्री पे वैल्यू √3/2 ही होगी, 135 डिग्री पे वैल्यू 1/√2 ही होगी, 150 डिग्री पे वैल्यू 1/2 ही होगी, 180 डिग्री पे वैल्यू 0। 180 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी। तो तुम लोग देखो 0 से लेके 1 तक कैसे जाना है, 1 से लेके 0 तक वैसे ही जाओगे। अब तुम्हें 0 से लेके -1 तक जाना है, तो 0 से लेके -1 तक जाएंगे तो पहले तो 0, फिर -1/2, फिर -1/√2, फिर -√3/2, फिर -1, फिर -1 से लेके 0 तक जाओ तो -1, -√3/2, -1/√2, -1/2, 0। दिखा, ये साइन कर्व। साइन कर्व का मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ किस तरीके से वेरी करती है, उस चीज को प्लॉट करना। तो ये तो मैंने सिर्फ 0 से लेके 360 डिग्री तक लेके गई हूँ, ये कंटिन्यूएशन में ही रहेगा ऐसे। ये देखो, इस तरीके से कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। इसका मतलब कुछ पीरियोडिक चीजें होती हैं, मतलब कुछ चीजें कुछ एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है। साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ रिपीट करती है, जैसे कि यहाँ पर जैसे रिपीट करी, फिर अगले 360 डिग्री के लिए वैसे रिपीट करेगी, अगले 360 डिग्री के लिए वैसे रिपीट करेगी। तो जब बोला जाए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप एक स्टेटमेंट करते हो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट इज अ साइन फंक्शन। इसका मतलब जैसे साइन थीटा की वैल्यू एंगल के साथ वेरी कर रही है पीरियोडिकली, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी टाइम के साथ वेरी करेगी पीरियोडिकली। जैसे साइन थीटा की वैल्यू
मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 के बीच में रिपीट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में रिपीट होगी। दिस इज द ओनली मीनिंग ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी बीइंग अ साइन फंक्शन। समझे? जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम इज इक्वल टू 0 पे 0 हो जाएगी, ये होता है। और मैंने तो चलो तुम लोगों को यहाँ पर अभी एक साइन कर्व ही करवाया है। एक और चीज नोटिस करना अभी यहाँ पे ठीक है, नोटिस कीजिएगा। तो अगेन यहाँ पर मैं साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ कैसे वेरी कर रही है मैं वो बनाना चाहूंगी। तो मैं अच्छे से पता है ऐसे कर्व बन जाता है ना। और अब फिर ये रिपीट करता रहेगा। पहले 360 डिग्री एंगल के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया, आगे इस तरीके से रिपीट करेगा। तो ये तो आ गया थीटा के बारे में। अब मान लो अगर मैं यहीं पे अगर माइनस थीटा लेके जाऊं तो पहले ये आ जाएगा, ठीक है, पहले ये आ जाएगा फिर ये आ जाएगा, मानते हो ना? ये बताओ, है तो कंटिन्यूएशन में ना, ऐसे कंटिन्यूएशन में ही है ना, ऐसे 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 वेव्स जा रही है ना साइन थीटा की। तो अगर थीटा के साथ ये ऐसे वेरी कर रहा है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो माइनस थीटा के साथ ऐसे वेरी करेगा। तो अब यहाँ पर ना तुम लोगों को एक चीज समझ आनी चाहिए, ध्यान देना। यहाँ पर 30 डिग्री आ गया, वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू होगी तुम्हारे पास 1/2। यहाँ पर अगर -30 डिग्री आ गया तो उसके लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। देखो दोबारा से, अगर फॉर एग्जाम्पल ये 90 डिग्री है जिसके लिए वैल्यू है 1, तुम्हें दिख रहा है ग्राफ में कि अगर ये वाला एंगल -90 डिग्री है तो इसके लिए वैल्यू है -1। देखिए इसके लिए वैल्यू कितनी है? इसके लिए वैल्यू है -1। क्या बता रही हूँ मैं, क्यों बता रही हूँ? ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तुम लोगों ने कई जगह इस्तेमाल होती हुई देखी होगी। दैट्स साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका मैं तुम लोगों को पिक्चर में प्रूफ दे रही हूँ, इसका मैं पिक्चर में प्रूफ दे रही हूँ। प्रूफ कर दिया मैंने, अब याद रखोगे, अब याद रखोगे। बोले तो साइन ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री, बोले तो -1/2। साइन ऑफ -120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 120 डिग्री विच इज -√3/2। दिख गया प्रूफ? हाँ जी, क्या आपको ये प्रूफ दिख गया? ये जो तुम लोग एक आइडेंटिटी लिखी हुई देखते हो, दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा, देख पा रहे? तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये मेरे पास आ गया साइन कर्व। तो अब मान लो अगर बच्चों मैं यहाँ पर कॉस कर्व के बारे में डिस्कशन करना चाहूँ तो साइन थीटा 0 से शुरू होता है, कॉस थीटा +1 से शुरू होता है। आ जाओ अब की बार कॉस कर्व कर लेते हैं। साइन कर्व कॉस कर्व बाद में लिखना नोट्स में, अभी मत लिखना, अभी सिर्फ देखो, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से डायग्राम बना दूं यहाँ पर लिखती हूँ कॉस थीटा, यहाँ पर लिखती हूँ थीटा। तो यहाँ पर क्या, कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमा से 0 आती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है। ये देखो, ये आ गया तुम्हारा कॉस कर्व। एक मिनट, ठीक है?
ये आ गया तुम्हारा कॉस कर्व। अब ग्रीन वाली लाइंस बना देती हूँ, तुम्हें भी अच्छे से पता है वो क्या सिग्निफाई करेंगी। देखो 40 मिनट हो गए ना, अच्छा किया थोड़ी सी हिम्मत कर ली। ये देखना, तो एंगल सबसे पहले एंगल्स लिख देते हैं जैसे यहाँ पर लिखे थे। यही एंगल्स है जिनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले 0 डिग्री, फिर +30 मतलब 30 डिग्री, +15, +30, +15, +30, 30, 15, 15, 30, दोबारा से 30, 15, 15, 30, दोबारा से 30, 15, 15, 30, दोबारा से 30, 15, 15, 30। अब खुद देख लो, यहाँ पर भी तुमने देखा ग्रीन लाइंस का सिग्निफिकेंस है ना, जो कॉस ऑफ 45 है वही कॉस ऑफ 315 है, जो कॉस ऑफ 60 है वही कॉस ऑफ 300 है, जो कॉस ऑफ 135 है वही कॉस ऑफ 225 है। तो अभी मैं तुम्हें साइन कर्व कॉस कर्व करवा रही हूँ। उसके बाद जो छठा टॉपिक आएगा उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि अगर तुम्हें ये वाली वैल्यूज भी पता है ना, तो ये वाली वैल्यूज को निकालने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बहुत अच्छा वे आउट है। लेकिन सबसे पहले इन वैल्यूज को वैल्यूज की तरह देखो, ताकि तुम्हें साइन कर्व और कॉस कर्व का मतलब समझ आ पाए। तो कॉस कर्व, इसको कॉस कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ऐसा कर्व है जो हमें ये बता रहा है कि कॉस थीटा की वैल्यू थीटा के साथ कैसे वेरी करती है। फिर ये साइकिल रिपीट होती जाएगी कि ये पहली 60 डिग्री तक, ठीक है, फिर ये अगले 360 डिग्री तक, फिर ये अगले 360 डिग्री तक, फिर ये अगले 360 डिग्री तक। तो पहले 1 से लेके 0 तक जाना है, तो 1 से लेके 0 तक हम लोग कैसे जाते हैं? 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। चले गए 1 से लेके 0 तक। अब 0 से -1 तक जाओ, तो 0, फिर -1/2, फिर -1/√2, फिर -√3/2, फिर -1। अब -1 से लेके 0 तक जाओ, तो -1, -√3/2, -1/√2, -1/2, 0। फिर 0 से लेके 1 तक जाओ, तो 0 से लेके 1 तक तो हम लोगों ने साइन थीटा में भी सीखा था। 0 से लेके 1 तक कैसे जाते हैं? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। दिख गया? हाँ जी। In cos y curve start above on the y axis. The question is very similar to why is your name Tamanna? Because it starts from y, because we have defined cos theta. Because we have defined cos theta as base by hypotenuse. Because we know the value of cos theta is 1 for 0 degree, √3/2 for 30 degree, 1/√2 for 45 डिग्री, 1/2 for 60 डिग्री, 0 for 90 डिग्री। तो कैसे बनाओगे ग्राफ? अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि cos ऑफ 0 डिग्री 1 है, और यहाँ पर तुम लोग x एक्सिस पे एंगल्स ले रहे हो, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू ले रहे हो, तो तुम यही बोलोगे ना 0 डिग्री एंगल पे वैल्यू 1 है, तो यहीं से शुरू होगा ना ग्राफ। देखिए, ये आ गया तुम्हारा cos कर्व। तो अगेन अगर तुम्हें कभी भी बोला जाए कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी cos थीटा का फंक्शन है,
इसका मतलब जैसे कॉस थीटा की वैल्यू वेरी करती है एंगल के साथ और अपने आप को रिपीट करती जाती है, उसी तरीके से उस फिजिकल क्वांटिटी की भी जो वैल्यू है, मैक्सिमा से शुरू होती है और टाइम के साथ रिपीट होती जाती है। तो अगर मान लो मैं बोलती हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है साइन का फंक्शन है, ठीक है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऐसे वेरी कर रही है जैसे साइन थीटा की वैल्यू करती है, और जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी टाइम इज इक्वल टू 0 पे 0 थी। मतलब बॉडी मीन पोजीशन से शुरू कर रही है मोशन को। लेकिन अगर मान लो मैं बोलूँ कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है कॉस का फंक्शन है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऐसे वेरी करेगी जैसे कॉस थीटा की वैल्यू एंगल के साथ वेरी करती है और अपने आप को रिपीट करती जाएगी। और जैसे कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 0 डिग्री के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी टाइम इज इक्वल टू 0 के ऊपर। इसका मतलब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से अपने मोशन को शुरू कर रही है। ये सारी चीजें मैं लिख नहीं रही बिकॉज दिस इज नॉट अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। वी हैव नॉट स्टार्टेड फिजिक्स, वी आर ओनली अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स जब भी उस लैंग्वेज में ट्रिगोनोमेट्री आती है। डज दिस मेक सेंस टू यू? हाँ जी। हमें एसएचएम थोड़ी कर रहे हैं, एसएचएम थोड़ी कर रहे हैं हम ये। मैं तो बस एसएचएम का बहाना ले रही हूँ तुम्हें ये समझाने के लिए कि साइन थीटा कि साइन कर्व और कॉस कर्व को समझना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम लोगों को वैल्यू सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 की याद रखनी है। इन सारी वैल्यूज की, इन सारे एंगल्स के लिए वैल्यू निकालने का जो रूल है, जो ट्रिक है, वो तो मैं अभी बता दूंगी तुम लोगों को। लेकिन ये समझोगे तो पता लगेगा साइन कर्व और कॉस कर्व का सिग्निफिकेंस क्या है, ताकि जो 5 चैप्टर्स हैं तुम्हारे फिजिक्स के, वो तुम लोगों को परेशान ना करें। तो दोबारा से अगर मैं यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर थीटा के साथ प्लॉट करती हूँ, यहाँ पर माइनस थीटा के साथ प्लॉट करती हूँ, तो यहाँ पर क्या आता है, ऐसे आता है। ओ गॉड, एक मिनट, समझ गए होगे क्या करने वाले हैं हम। तो इस साइड कैसा बनेगा, कंटिन्यूएशन में होता है, तो अगर कंटिन्यूएशन में होता है तो इस साइड ऐसे बनेगा। देखो इस साइड ऐसे बनेगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट बताती हूँ तुम्हें। पॉइंट ये है कि अगर मान लो मैं 30 डिग्री लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ गया 30 डिग्री, यहीं पे आ गया मेरे पास -30 डिग्री, लेकिन दोनों के लिए सेम ही वैल्यू है √3/2। भयंकर जुकाम हो गया बच्चों, देखना। यहाँ पर आ गया 120 डिग्री, यहाँ पर आ गया -120 डिग्री, दोनों के लिए एक ही वैल्यू है -1/2। So what do I want to tell you? God bless me. That cos of minus theta is cos of theta. Proof इसका इसका प्रूफ दिखा दिया तुम लोगों को, जैसे कि cos of -30 डिग्री is cos of 30 डिग्री। हे प्रभु, उसी तरीके से cos of -45 डिग्री is cos of 45 डिग्री which is 1/√2। दिख गया? हाँ जी। हाँ कोल्ड हो गया, वही तो तुम्हें बोल रही हूँ मैं, वही तो दिक्कत है, इसीलिए तो गला बैठा हुआ था, ठंडा गर्म एक साथ पी लिया ना, तो जुकाम तो है ही, तभी तो गला ऐसे है।
बट तुम लोगों को ये समझ आ गया? मैम 120 माइनस कैसे हुआ? अरे भाई हो तो गया ये, 120 डिग्री की वैल्यू -1/2 होती है। तो मैं तो तुम लोगों को इस स्लाइड से बस ये बता रही थी कि चाहे पॉजिटिव एंगल में 120 डिग्री हो या नेगेटिव एंगल में -120 डिग्री हो, वैल्यू तो दोनों की सेम है ना। वाई एक्सिस पे ही तो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये जहां पे वाई एक्सिस पे स्टैंड करता है और ये जहां पे वाई एक्सिस पे स्टैंड करता है वो पॉइंट सेम है, तो दोनों के लिए कॉस थीटा की वैल्यू सेम हो गई। समझ आ गया श्रेयांश? ठीक है, ये हो गया हमारा साइन कर्व, ये हो गया हमारा कॉस कर्व। होपफुली तुम लोगों को बड़े अच्छे से पता लगाओ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैम माइनस क्यों नहीं लगाया कॉस थीटा में? लगा तो दिया बाबू। तू देख तो क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या इतने घटिया डाउट्स पूछोगे ना? क्या कर रहे हो? क्या तुमने देखा? चाहे मैं अगर साइन थीटा की बात करूं, 30 डिग्री पे अगर 1/2 है, -30 डिग्री पे -1/2 है, तो ये कंक्लूजन था। कॉस थीटा की बात करूं तो मैं देख पा रही हूँ चाहे 30 डिग्री हो या -30 डिग्री हो, वैल्यू तो सेम है ना। तो मैं यही लिखूंगी ना कि चाहे माइनस थीटा का कॉस हो चाहे थीटा का कॉस हो, वैल्यू सेम है। तो कॉस ऑफ -30 कॉस ऑफ 30 है, कॉस ऑफ -45 कॉस ऑफ 45 है, कॉस ऑफ -20 कॉस ऑफ 120 है, कॉस ऑफ -360 कॉस ऑफ 360 है। और वैल्यूज को तो प्लॉट करना हम लोग सीख ही चुके हैं। हाँ जी, रेस्ट ही करूंगी बेबी, अभी रुको ना, बस एक ASTC रूल भी सीख जाओ। क्या बोलते हो? ASTC रूल भी सीख जाओ, फिर बाद में हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। बट देखो, हिम्मत कर ली हम लोगों ने तो पता नहीं लगा 50 मिनट की क्लास कब हो गई। ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम लोगों को बहुत सारी वैल्यूज बता दी, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे तो यहीं पे बेहोश हो गए होंगे कि ओ यार, नीट इज गोइंग टू बी सो टफ, और उसके ऊपर हम लोग को इतने सारे एंगल्स की वैल्यू याद करनी पड़ रही है। नहीं नहीं, सारे एंगल की वैल्यूज तुम्हें नहीं याद रखनी है। तुम सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 की याद रखो, साइन की याद रखो, कॉस की याद रखो। तो कोसेक की तो पता ही लग जाएगी, सेक की पता लग जाएगी, साइन बाय कॉस टैन होता है, टैन की पता लग जाएगी, टैन का इनवर्स कॉट होता है, कॉट की पता लग जाएगी, है ना। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को करवाती हूँ ASTC रूल। ASTC रूल, इसको समझने में आराम से 15 मिनट लग जाएंगे। तो बिल्कुल चुप बैठना, कोई भी बच्चा भी नोट नहीं करेगा, सिर्फ सुनो। ASTC रूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग ग्राफ इमेजिन करेंगे, जहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेंगे 0 डिग्री के ऊपर। तो जब हम लोग ऐसे चलेंगे, एंगल्स ऐड होते जाएंगे। जब हम लोग ऐसे चलेंगे, एंगल्स माइनस होते जाएंगे, लेकिन हमें माइनस एंगल में नहीं चलना है, हम लोग को एंगल्स ऐड करते जाने हैं। तो अगर ये 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे हो गया, ये 180 डिग्री पे हो गया, ये 270 डिग्री के ऊपर हो गया, और ये दोबारा से मेरे पास 360 डिग्री के ऊपर हो गया। तो ग्राफ इमेजिन करना है। अगर तुम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू याद रखनी है। इमेजिन दिस ग्राफ, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। अब व्हाट इज ASTC? ऑल साइंस टीचर्स आर क्यूट। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव है। 0 से 90 के बीच में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं सब पॉजिटिव है। फिर साइन से साइन याद रख लेना, 90 से 180 तक कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली बात है कोसेक थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है। फिर 180 से लेके 270 डिग्री तक टी टैन थीटा पॉजिटिव है।
tan थीटा पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स cot थीटा भी पॉजिटिव है। 270 से 360 तक लास्ट में सी रह गया cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, उसका मतलब उसका इनवर्स जो sec थीटा है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ये आपको ग्राफ बिल्कुल मुंह जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि इस ग्राफ की हेल्प से आपको पता लग जाएगा कौन से एंगल्स के बीच में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो 0 से 90 के बीच में, ये तो हम यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि भाई 0 से 90 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, कॉस थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इनके इनवर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। tan थीटा हो जाता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वो भी पॉजिटिव हो गया। तो 0 से 90 के बीच में सब पॉजिटिव है। अब 90 से 180 डिग्री के बीच में क्या होता है ना, साइन थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव रहती है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, तो tan थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि tan साइन बाय कॉस होता है। तो मतलब समझो 90 से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव है, उसका इनवर्स पॉजिटिव है। 180 से 270 डिग्री के बीच में ना साइन थीटा पॉजिटिव है ना कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो दोनों का डिवीजन साइन बाय कॉस, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, tan थीटा पॉजिटिव आ गया ना। तो 180 से 270 के बीच में tan थीटा पॉजिटिव होता है और उसका इनवर्स cot थीटा पॉजिटिव होता है। फिर 270 से लेके 360 डिग्री के बीच में cos पॉजिटिव होगा, उसका इनवर्स sec पॉजिटिव होगा। तो इस छोटे से ग्राफ की हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि कौन से एंगल्स के बीच में किन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किन की नहीं होती है। ठीक है, जितने भी याद रखने वाली चीजें यहीं पे बता रही हूँ, ASTC रूल से एसोसिएटेड। ठीक है, अब देखना, अब क्या होता है ना, कभी भी मान लो अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा एंगल आ जाता है, यहाँ पर साथ साथ में क्वेश्चन करवाती हूँ। जैसे कि मान लो तुमसे पूछ लिया गया कि भाई साइन ऑफ 150 डिग्री बताओ कितना है, और तुमने सोचा कि यार दी ने तो लेकिन बोला था कि 0, 30, 45, 60, 90 याद रखो, और तुम्हारा दिल नहीं है कि तुम लोग साइन कर्व बना के वैल्यू निकालो। तो तुम क्या करोगे ना, इसको तोड़ोगे, ये जो बड़ा एंगल है ना, इसको तोड़ो इन एंगल्स की टर्म्स में, सच दैट तुम्हारे पास 30, 45 या 60 आ जाए। तो अगर मान लो मैं इसको तोड़ना चाहूँ, मैं दो तरीके से तोड़ सकती हूँ। देखो, मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकती हूँ, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता है। मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकती हूँ, दैट दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 60 आ गया, 60 की वैल्यू मुझे पता है। तो मैंने इस एंगल को, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, जिसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मुझे नहीं पता है, मैंने इसको प्लस माइनस के टर्म्स में, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा, एक ऐसे एंगल के टर्म में तोड़ा जिसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मुझे पता है। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि कभी भी कोई भी एंगल आता है, कभी भी कोई भी एंगल आता है, उसको तोड़िए। ठीक है, तो एक मेरे पास आ जाएगा सपोर्टिंग, एक मेरे पास आ जाएगा सपोर्टिव एंगल, एक मेरे पास आ जाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, मैंने इन एंगल्स को सपोर्टिव एंगल्स बोला है। जितने क्वेश्चन उतनी क्लैरिटी, अभी शुरू ही हुआ है, चूंचा नहीं चाहिए बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया सपोर्टिंग एंगल, सपोर्टिंग एंगल। सपोर्टिंग एंगल हमेशा गायब हो जाता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरे पास आ गया एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तुम्हें पता है। तो दो तरीके के एंगल्स आ गए, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की थीटा की वैल्यू, tan थीटा, sec थीटा, व्हाटएवर अगर तुम निकालना चाहते हो, उस एंगल को तोड़ दो प्लस माइनस में, सपोर्टिंग एंगल की टर्म्स में और एक्यूट एंगल की टर्म्स में। इसकी वैल्यू तुम्हें पता है, इसकी वैल्यू इनमें से होनी चाहिए। अब बात क्या है ना,
अब बात क्या है, तीसरी चीज़, और फिर बाद में एएसटीसी रूल तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से एटलीस्ट पता लग जाएगा कि क्या है, और फिर क्वेश्चंस करवा दूँगी, 7 क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। अब समझो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मान लो ये जो सपोर्टिंग एंगल है ना, अगर ये सपोर्टिंग एंगल वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है, तो वाई एक्सिस फुर्तीली एक्सिस है। तुम देखो ना, एक्स एक्सिस तो सोई हुई है, लेटी हुई है, वाई एक्सिस खड़ी है। तो अगर सपोर्टिंग एंगल वाई एक्सिस से एसोसिएटेड होगा ना, तो कन्वर्जन होगा। तो कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन का मतलब, और कन्वर्जन कैसे होगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा। ये 3 चीजें हैं। वैसे सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। और अगर मान लो ये जो सपोर्टिंग एंगल है, अगर वो एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है, तो सपोर्टिंग एंगल कन्वर्जन नहीं करवाएगा और गायब हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखना, अगर मैं साइन ऑफ 150 डिग्री की बात करूं, तो मैं इसको 150 डिग्री को मैंने दो तरीके से मैं तोड़ सकती हूँ, एक प्लस में एक माइनस में, सच दैट मेरे पास एक्यूट एंगल आ जाए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज माय सपोर्टिंग एंगल। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई जो मेरे पास सपोर्टिंग एंगल है एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये कन्वर्जन नहीं करवाएगा, और सपोर्टिंग एंगल हमेशा गायब हो जाता है। तो बिना कन्वर्जन करवाए अगर गायब हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा साइन ऑफ 30 डिग्री। सपोर्टिंग एंगल हमेशा इस प्लस या माइनस जो भी उसको लेके गायब होता है। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई 1/2। अब तुम देख लो 150 डिग्री पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, तो 150 डिग्री यहाँ पर लाई करता है ना, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो लास्ट में पॉजिटिव लगाओ। एक और बार देखना, जब मैंने साइन ऑफ 150 डिग्री को ऐसे तोड़ा, तो ये मेरा सपोर्टिंग एंगल था। अब मैं देख पा रही हूँ कि जो सपोर्टिंग एंगल है वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है, तो सपोर्टिंग एंगल गायब तो होता ही है, लेकिन ये कन्वर्ट करवा के गायब होगा। तो 90 डिग्री गायब हो गया, लेकिन साइन को कॉस में कन्वर्ट इसने कर दिया। मैग्नीट्यूड आ गया 1/2। अब प्लस माइनस का हमेशा यहां से देखो कि 150 डिग्री पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव, हमने देख लिया पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव लगा दो। अभी एक ही क्वेश्चन है, डू नॉट पुट सो मच प्रेशर ऑन इट, बट डू यू अंडरस्टैंड क्या क्या चीजें हैं। एक मिनट, ओ यार शुक्र है देख लिया, लैपटॉप बंद होने वाला है। रुको 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 बच्चों, अभी तुम लोगों को आराम से 5 6 7 8 क्वेश्चंस करवाऊंगी, शांति रखना। ठीक है, लेट मी ब्रिंग दी चार्जर।
अब बताओ बच्चों, गॉट माय चार्जर, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। करें और क्वेश्चंस करवा दूं? हाँ जी, मिल ही नहीं रहा था, अडाप्टर नहीं मिल रहा था। ठीक है, ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। बताऊंगी बताऊंगी लविता, एक मिनट, अभी तो एक ही क्वेश्चन किया है ना, बताऊंगी, डू नॉट वरी। हो जा शुरू। हो गई। क्लास स्टार्ट हो गई, अब बताओ, ऑडिबल विजिबल? चैट तुम लोग पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ हाँ, बस 10 मिनट और, 9:30 बजे जाएंगे, फिर चले जाना, मैं रेस्ट कर लूंगी, थैंक यू। बट अभी 10 मिनट क्लास लगा लेते हैं, ये जो ASTC रूल करवाए उस पे क्वेश्चंस तो करवा दो, ये होती है वट एवर, है ना? तो ये तुम लोगों के साथ मैंने कर दिया बच्चों स्क्रीन शेयर। ये देखो, अब समझो। सबसे पहले तो तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन से एंगल्स के बीच में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सी कहाँ नेगेटिव होती है। दूसरी चीज तुम्हें पता लगनी चाहिए, किसी भी बड़े एंगल को इन एंगल्स के टर्म्स में और छोटे एंगल्स के टर्म्स में जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है उसमें तोड़ दो। ठीक है, तो ये जो सपोर्टिंग एंगल है, चाहे यहाँ पर प्लस हो या माइनस हो, हमेशा उसको लेके गायब हो जाता है। अगर ये सपोर्टिंग एंगल वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है, मतलब इन दोनों में से कोई है, तो कन्वर्जन करवा के गायब होता है। अगर ये सपोर्टिंग एंगल इन एंगल से एसोसिएटेड है, एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है, तो बिना कन्वर्जन करवाए वो गायब होता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि भाई बताओ tan ऑफ 240 डिग्री कितना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं हमेशा सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालूंगी, और उसके लिए मुझे इस एंगल को तोड़ना पड़ेगा। तो मैं दो तरीके से तोड़ सकती हूँ, देखो मैं इसको tan ऑफ 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री की तरह भी लिख सकती हूँ। मैं इसको बच्चों tan ऑफ 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, है ना? तो यहाँ पर सपोर्टिंग एंगल हो गया 270, यहाँ पर सपोर्टिंग एंगल हो गया 180। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपको सपोर्टिंग एंगल को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि यहाँ पर जो सपोर्टिंग एंगल है वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है, तो वाई एक्सिस से एसोसिएटेड है, इसका मतलब कन्वर्जन करवा के गायब होगा। तो गायब हो गया तो 30 डिग्री रह गया, लेकिन कन्वर्जन हो गया तो ये आ गया मेरे पास कॉट ऑफ 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू
कॉट ऑफ 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी हो जाती है, √3। लास्ट में देखो आंसर प्लस है कि माइनस है, तो 240 डिग्री देखना जरा सा, 240 डिग्री यहाँ पर लाई करता है, तो 240 डिग्री के लिए tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आपको ये चीज रियलाइज हो गई कि भाई जो आंसर है मेरा पॉजिटिव में आ रहा है। वैसे मान लो तुमने सोचा होता कि भाई हम लोग तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अब की बार ये है सपोर्टिंग एंगल, सपोर्टिंग एंगल एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है, इसका मतलब बिना कन्वर्जन करवाए गायब होगा, तो मेरे पास बच गया tan ऑफ 60 डिग्री, जिसका मैग्नीट्यूड होता है √3, और मैंने देख लिया है कि 240 के लिए tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आंसर पॉजिटिव है। एक बार बताओ। हाँ जी, पहले से ज्यादा क्लियर हुआ, क्योंकि अभी मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगी, टेंशन मत लो, मैं अभी इसको और रिपीट करूंगी, ठीक है। अब देखना, और एंगल्स पे चलते हैं। दोबारा से कमेंट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया लैग वगैरह, लेकिन इसको कंप्लीट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, के लिए नहीं रख सकती मैं इसको। तो अब देखना, अब की बार मान लो तुमने सोचा कि भाई अब की बार हम लोग निकालते हैं साइन ऑफ -60 डिग्री, और मान लो तुम लोग मैंने तुम लोगों को मान लो अभी करवा तो दिया ही है, दैट साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। अभी के लिए इसको साइड कर दो। फिजिक्स मैथमेटिक्स में आप सेम आंसर तक कई तरीके से पहुंच सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया, अब ये भूल जाओ, क्योंकि हम लोग ASTC रूल समझ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसको ऐसे लिख देती हूँ, दिस इज साइन ऑफ 0 डिग्री -60 डिग्री। सपोर्टिंग एंगल क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है, इसका मतलब बिना कन्वर्जन करवाए गायब हो जाएगा, बिना कन्वर्जन करवाए गायब हो जाए, तो ये मेरे पास बच जाता है साइन ऑफ 60 डिग्री, मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना आ गया, √3/2। अब मुझे बस ये देखना है ये आंसर पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, तो साइन ऑफ -60, तो यहाँ पर तुम देखो ना, 0 डिग्री से प्लस में हम लोग यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर कहीं पे 60 डिग्री लाई करेगा, यहाँ पर कहीं पे -60 डिग्री लाई करेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सबकी नेगेटिव होती है, तो आंसर मेरे पास नेगेटिव में आना चाहिए, ये लिख दिया मैंने नेगेटिव। देखो एक और क्वेश्चन, ये तुम बताओ, व्हाट इज tan ऑफ 390 डिग्री, बताओ, tan ऑफ 390 डिग्री की वैल्यू बताओ। सबसे बेस्ट है एक्स एक्सिस वाले एंगल की टर्म्स में तोड़ो, कन्वर्जन ही नहीं करनी पड़ेगी, तो कन्वर्जन ही नहीं करनी पड़ेगी, तो याद ही नहीं रखना पड़ेगा कौन किस में कन्वर्ट होता है। tan ऑफ 390 बताना, क्या आंसर आया, कमेंट सेक्शन ऑन किया है मैंने। सब बच्चे आंसर देंगे। हाँ डिसेबल ही कर रही हूँ, शांति तो रखो श्रेया। देख लेते हैं, देख लेते हैं, आजो। 390 डिग्री के लिए मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, इसको सपोर्टिंग एंगल की टर्म्स में तोड़ दिया, मैंने इसको लिख दिया tan ऑफ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 360 डिग्री सपोर्टिंग एंगल है, एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है, बिना कन्वर्जन करवाए गायब हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया tan ऑफ 30 डिग्री, ये मेरे पास आ गया 1/√3। अब मुझे बस ये देखना ये आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
तो गधेड़ो हर क्वेश्चन में अलग इसीलिए करवा रही हूँ ताकि ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो। 390 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री में ऐड करोगे तो ऐसे ही चलोगे ना, तो 390 डिग्री यहीं कहीं पे तो लाई कर रहा है। 360 डिग्री में 90 ऐड करोगे, उसके बीच वाली स्पेस तो यही है ना, कि मान लो ये आ गया 360 डिग्री, अब 90 डिग्री ऐड कर दो, ये आ गया 450 डिग्री, तो इसके बीच में ही लाई कर रहा है ना 390 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो अगर सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो मुझे पता लग गया कि भाई जो आंसर है पॉजिटिव में है, दिस गिव्स यू द आंसर। करो एक और क्वेश्चन सॉल्व। तुम मुझे बताओ कि सेक ऑफ 120 डिग्री कितना होता है? नहीं छोड़ो, तुम बताओ मुझे कॉस ऑफ 120 डिग्री कितना होता है? बताइए। साइन कॉस कर्व से नहीं निकालना है, ठीक है, एएसटीसी रूल से निकालना है। -1/2 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जरा सा देखना, कॉस ऑफ 120 डिग्री, मुझे तो सिर्फ 0, 35, 45, 60, 90 सिर्फ मुझे इनकी वैल्यूज ही याद रखनी है ना, तो मैं उन्हीं की टर्म्स में तोड़ूंगी। तो अब की बार एक ही तरीके का लिख रही हूँ, मैंने इसको लिख दिया कॉस ऑफ 180 डिग्री -60 डिग्री। मैंने देखा ये मेरा सपोर्टिंग एंगल है, एक्स एक्सिस से एसोसिएटेड है, बिना कन्वर्जन करवाए गायब हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया cos ऑफ 60 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, 1/2 है। अब बस देखना है आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 120 डिग्री को देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 120 डिग्री तो यहाँ लाई करता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ सिर्फ साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव है और सबकी नेगेटिव है, तो इसका मतलब cos ऑफ 120 डिग्री नेगेटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव लगा दिया। अब बता दो, अब बता दो, क्लियर है? हाँ जी, अब क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव कब कन्वर्जन होनी चाहिए, कब कन्वर्जन नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। हाँ जी, 150 को आप 60 माइनस वगैरह करके भी जो मर्जी तरीके से लिखो, वो तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया है, दो क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व करके कि दोनों से सेम ही आंसर आता है। तो दोनों में से तुम कौन सा चुन रहे हो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने बस चॉइस ली कि क्यों ना मैं एक्स एक्सिस की टर्म्स में ही करवाऊं, क्योंकि वहां पर हम लोगों को कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल डेफिनेटली जो पीडीएफ है अपलोड होगा, क्लास खत्म होती ही पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, दैट इज इट, दैट इज इट बच्चों। यही थी हमारी आज की क्लास। हिम्मत करके हम लोगों ने 1.5 घंटे की क्लास लगा ली है। तुम लोगों ने वाईफाई सॉरी लैग का इशू झेला है, मैंने तो मेरी तबीयत का इशू भी झेला है, बट देखो तुम लोगों को ओरिएंटेशन के दौरान भी बोला था कि मैं एग्जाम्पल सेट करके बताऊंगी, कि अगर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कंसिस्टेंट रहो, मैं अगर चाहती हूँ कि तुम लोग अगर जहाँ हिम्मत है वहां पर हिम्मत दिखा सको, मैं तुम लोगों को करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो नाउ आई विल टेक सम रेस्ट, आप लोग भी जाइए। अब मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग ग्राफ्स करेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके ठीक है। चलो ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड बाय जी, गुड बाय, टेक केयर।